नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक घना जंगल था जहाँ हर तरह के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में एक बेहद खूबसूरत मोर रहता था जिसका नाम मयूर था। मयूर का रंग बिरंगा पंख और उसकी मोहक नृत्य कला पूरे जंगल में मशहूर थी। जब भी मयूर अपने पंख फैलाकर नृत्य करता तो ऐसा लगता मानो इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो। मयूर का जीवन खुशहाल था, लेकिन उसकी एक कमी थी, वह उड़ नहीं सकता था। वह हमेशा आसमान में उड़ने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन यह जानता था कि मोर कभी उड़ नहीं सकते। वह अक्सर जंगल के किनारे खड़े होकर दूसरे पक्षियों को उड़ते देखता और उदास हो जाता। एक दिन मयूर की मुलाकात एक जादुई बुजुर्ग से हुई जो जंगल में घूम रहा था। बुजुर्ग ने मयूर की उदासी देखी और उससे पूछा, तुम इतने खूबसूरत और खुशहाल हो, फिर भी उदास क्यों हो? मयूर ने अपने दिल की बात बुजुर्ग को बताई। बुजुर्ग ने मयूर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। मयूर ने बिना किसी हिचकिचाहट से कहा, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। बुजुर्ग ने मयूर को एक जादुई पंख दिया और कहा, इस पंख की शक्ति से तुम उड़ सकते हो, लेकिन केवल एक रात के लिए, और वह रात आज है। मयूर ने खुशी से पंख को थामा और बुजुर्ग के निर्देशानुसार उसे अपने पंखों में लगाया। रात होते ही मयूर ने अपनी नई जादुई पंखों को फैलाया और उड़ान भरी। वह आसमान से उड़ता हुआ बादलों के बीच पहुंच गया। उसने चांद और तारों के साथ खेला, हवा के साथ बातें की और पहाड़ों की ऊंचाइयों को छुआ। वह इतना खुश था कि उसके आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। जब सुबह हुई तो जादुई पंख की शक्ति खत्म हो गई और मयूर वापस धरती पर आ गया। उसकी आंखों में अब भी वह खुशी झलक रही थी जो उसने आसमान में महसूस की थी। बुजुर्ग ने मयूर से कहा, तुम्हारी उड़ान की ख्वाहिश पूरी हो गई, अब तुम अपने पंखों की सुंदरता और नृत्य से ही खुश रहो। मयूर ने बुजुर्ग का धन्यवाद किया और समझा कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। उसे अपने पंखों की सुंदरता और अपनी नृत्य कला को और भी निखारना शुरू कर दिया। अब वह अपने नृत्य से पूरे जंगल को खुश करता और खुद भी खुश रहता। दोस्तों, इस प्रकार मयूर ने सीखा कि खुशी अपने अंदर ही होती है और उसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं होती। उसकी कहानी ने पूरे जंगल के जीव जंतुओं को यह सिखाया कि हमें अपनी विशेषताओं को पहचान कर ही खुश रहना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।